morning students. Today we are going to start new chapter. This chapter is from your history section. Chapter number 8, The Mauryan Empire. Mauryan Empire means मौर्यन साम्राज्य के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. So let's begin with the introduction part. चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर. चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्यन एम्पायर के फाउंडर थे, संस्थापक थे. विद द हेल्प ऑफ हिज काउंसलर एंड एडवाइज़र चाणक्य, और अपने काउंसलर और एडवाइज़र चाणक्य की मदद से. एडवाइज़र किसे कहते हैं? जो सलाहकार होते हैं, ठीक है. उनकी मदद से जिन्हें जो चाणक्य थे उन्हें कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त भी कहा जाता था. चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड द नंदास एंड एस्टैब्लिश द मौर्यन एम्पायर. तो उन्होंने अपने काउंसलर और एडवाइज़र की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? नंदास को डिफीट किया, उन्हें हराया और मौर्यन एम्पायर को खड़ा किया. और किस टाइम पीरियड में? 321 BC के अराउंड. दिस वॉज इंडियाज़ फर्स्ट एम्पायर एंड रिमेन्स टू दिस डे वन ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट. और ये इंडिया का पहला साम्राज्य था और ये आज तक का सबसे बड़ा हिस्सा है. नेक्स्ट इज सोर्सेज. द मेन सोर्सेज ऑफ दिस पीरियड आर. अब जो मेन सोर्सेज हैं जहाँ से हमें इस टाइम पीरियड की इंफॉर्मेशन मिलती है, जानकारी मिलती है, वो हैं इंडिका बाय मेगास्थीन्स, मीन्स इंडिका जो है मेगास्थीन्स के द्वारा लिखे गए. अर्थशास्त्र बाय चाणक्य, और अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य के द्वारा लिखा गया. एंड द रॉक एंड पिलर एडिक्ट्स ऑफ एम्परर अशोका, और रूलर अशोका जो थे उनकी राइटिंग थी रॉक एंड पिलर एडिक्ट्स. पिलर एडिक्ट्स मीन्स रॉयल ऑर्डर्स और प्रोक्लेमेशंस, मीन्स पहले के टाइम पे जो रूलर्स होते थे वहाँ से जो शासनादेश आता था, जो उनके ऑर्डर्स होते थे उसे एडिक्ट्स कहते हैं. सो जो रूलर अशोका थे उनके रॉक एंड पिलर एडिक्ट्स में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है मौर्यन एम्पायर के बारे में. इंडिका रिटन बाय मेगास्थीन्स, अ ग्रीक एनवॉय, टेल अस अबाउट द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द टाइम. इंडिका जो कि मेगास्थीन्स के द्वारा लिखा गया, उसमें हमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलता है उस टाइम की. अर्थशास्त्र डिस्कसेस द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्यस. अर्थशास्त्र क्या डिस्कस करता है? इसमें जो मौर्यस का एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसे अपने साम्राज्य को मैनेज करते थे उसके बारे में बताता है. एंड हाउ एन एम्पायर शुड बी गवर्न, और किसी भी साम्राज्य को कैसे रूल करना चाहिए, कैसे गवर्न करना चाहिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है. अ प्ले रिटन बाय विशाखा दत्त, मूद्र रक्षसा, ठीक है. एक प्ले जो कि विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया जिसका नाम था मूद्र रक्षसा, डिस्क्राइब्स द राइज ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य टू पावर. वो क्या डिस्क्राइब करता है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य की जो पावर्स थी वो कैसे बढ़ी, राइज हुई. द पिलर एंड रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका टेल अस अ लॉट अबाउट द ग्रेट रूलर. और पिलर और रॉक एडिक्ट्स जो हैं अशोका की वो हमें बहुत सारी चीज़ें बताती हैं कुछ ग्रेट रूलर्स के बारे में. टॉपिक इज चंद्रगुप्त मौर्य. अब हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे. चंद्रगुप्त मौर्य वॉज गाइडेड बाय चाणक्य इन इस्टेब्लिशिंग एंड रूलिंग द एम्पायर. चंद्रगुप्त मौर्य जो थे अपने सलाहकार चाणक्य के द्वारा गाइड किए गए इस मौर्यन एम्पायर को रूल करने में और खड़ा करने में. चाणक्य ने उनको गाइड किया. द मौर्यन कैपिटल वॉज एट पाटलिपुत्र, और जो मौर्यन कैपिटल थी, राजधानी थी, वो कहाँ थी? पाटलिपुत्र में. आफ्टर कॉन्करिंग मगध, और मगध पे जीत हासिल करने के बाद, एंड असेंडिंग द थ्रोन, और सिंहासन पर चढ़ने के बाद, चंद्रगुप्त कॉन्कर्ड मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. तब चंद्रगुप्त ने कई नॉर्थ इंडिया के जो पार्ट्स थे, हिस्से थे, उन्हें जीत लिया. ही डिफीटेड सेलिकस निकेटर, और इन्होंने सेलिकस निकेटर को हरा दिया. द ग्रीक गवर्नर अपॉइंटेड बाय अलेक्जेंडर. सेलिकस निकेटर कौन थे? ये ग्रीक गवर्नर थे जो कि अलेक्जेंडर के द्वारा अपॉइंट किए गए थे. द ट्रीटी साइंड बिटवीन देम इन 303 BCE, और एक ट्रीटी साइन की गई इन दोनों के बीच में 303 BCE में. ट्रीटी क्या होता है? एक तरह का एग्रीमेंट होता है जो कि स्टेट्स के बीच में किया जाता है. गेव कंट्रोल टू चंद्रगुप्त मौर्य ओवर टेरिटरीज इन ईस्टर्न अफगानिस्तान, बालूचिस्तान एंड मकरान. और इस ट्रीटी ने क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य को कंट्रोल करने को दिया कई सारी सीमाओं को, जैसे कि ईस्टर्न अफगानिस्तान, बालूचिस्तान, मकरान, इन सारी सीमाओं पे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना कंट्रोल किया.
दे फर्दर स्ट्रेंथेंड देयर टाइज थ्रू मैरिज अलाइंसेस एंड एनवॉयज़, और बाद में इन्होंने अपने जो ये रिश्ते थे, टाइज थे इन दोनों के बीच के, स्टेट्स के बीच के, इन्होंने क्या किया, इसे और बढ़ाया। किसके थ्रू? मैरिज अलाइंसेस और एनवॉयज़ के थ्रू, मींस दूतों के द्वारा और मैरिज रिलेशंस को इस्टेब्लिश करके, मतलब अपने यहाँ के लड़कियों की शादी करके इन टाइज को इन्होंने और स्ट्रेंथन किया। सेलिकस सेंट एन एनवॉय, सेलिकस ने एक दूत भेजा जिसका नाम था मेगास्थीन्स। मेगास्थीन्स क्या एक दूत थे। हु इज सेंट टू, दूत कौन होते हैं? मेगास्थीन्स। एनवॉय कौन होते हैं? जो कि एक लोग का मैसेज दूसरे तक पहुंचाते हैं। हु इज सेड टू हैव स्पेंड टाइम इन इंडिया, सेलिकस ने अपने एक दूत भेजा मेगास्थीन्स, जिससे कहा कि वो कुछ समय बिताए जाके इंडिया में। ही लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ हिज स्टे इन अ बुक कॉल्ड इंडिका, और इन्होंने अपनी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो हैं एक बुक में छोड़ दी मेगास्थीन्स ने, जिसका नाम था इंडिका। इसीलिए इंडिका क्या है? मेगास्थीन्स की राइटिंग है। तो इन्होंने कई इन्फॉर्मेशन अपने बारे में एक बुक में लिख के छोड़ी, इंडिका। द ओरिजिनल इंडिका हैज़ गॉट लॉस्ट एंड ओनली मेंशन ऑफ मेगास्थीन्स राइटिंग्स सर्वाइव इन बुक्स रिटन बाय अदर ऑथर्स। अब जो ओरिजिनल इंडिका राइटिंग थी वो खो चुकी है। सिर्फ मेगास्थीन्स की जो राइटिंग्स हैं वो अब सिर्फ दूसरे जो ऑथर्स हैं उनकी राइटिंग्स में ही सर्वाइव कर रही है, मतलब उनकी जो कुछ चीज़ें हैं वो दूसरे ऑथर्स की बुक्स में ही देखने को मिलती हैं। सेलिकस डॉटर वॉज मैरिड टू चंद्रगुप्त मौर्य, और सेलिकस की जो बेटी थी वो उनकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से हुई थी। चंद्रगुप्त also expanded his empire to central India and captured गंधारा। चंद्रगुप्त ने अपना साम्राज्य और एक्सपैंड किया और बढ़ाया और सेंट्रल इंडिया की तरफ और गंधारा को जीत लिया। हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम, और इनका जो साम्राज्य था वो खिंच के कहाँ से कहाँ तक गया? हिंदू कुश से नॉर्थ वेस्ट टू बंगाल तक, फिर असम ईस्ट में, और फ्रॉम हिमालयज़ इन द नॉर्थ, हिमालयज़ नॉर्थ में, टू नर्मदा इन द साउथ, और नर्मदा साउथ में। यहाँ तक इनका जो साम्राज्य था वो पूरा एक्सटेंड किया। टुवर्ड्स 297 BC, फिर 297 BC के करीब चंद्रगुप्त गेव अप द थ्रोन एंड प्रोबेबली बिकेम एन असेटिक। चंद्रगुप्त ने क्या किया? अपना थ्रोन, अपना साम्राज्य जो था वो छोड़ दिया और असेटिक बन गए। ठीक है, जो जिसे कहते नहीं, संन्यास ले लिया इन्होंने। एंड फॉलोइंग जैनिज़्म, और जैन धर्म को फॉलो करने लगे। नेक्स्ट इज बिंदुसारा। बिंदुसारा कौन थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। बिंदुसारा द सन ऑफ चंद्रगुप्त असेंडेड द थ्रोन इन अबाउट 297 BC, और ये इन्होंने उनका साम्राज्य संभाला 297 BC में। ही फर्दर एक्सटेंडेड द मौर्यन एम्पायर, और फिर इन्होंने और मौर्यन साम्राज्य को एक्सटेंड किया, बढ़ाया। ऑलमोस्ट द होल इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और करीब पूरा ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट इनके उसमें था, कंट्रोल में। एक्सेप्ट फॉर द किंगडम ऑफ कलिंगा, बस जो कलिंगा का किंगडम था जो कि अभी प्रेजेंट डे उड़ीसा में है, उसको छोड़ के। एंड अ फ्यू किंगडम्स इन द साउथ, कुछ किंगडम्स जो कि साउथ के थे, केम अंडर द मौर्यन रूल, ये सब क्या आए? मौर्यन रूल के अंडर आते थे। बिंदुसारा में हैव एक्सटेंडेड मौर्यन कंट्रोल एज फार साउथ एज कर्नाटका। फिर बिंदुसारा, बिंदुसारा कौन थे? बिंदुसारा वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त। बिंदुसारा चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। असेंडेड द थ्रोन इन अबाउट 297 BC, और इन्होंने उनका साम्राज्य 297 BCE में संभाला। ही फर्दर एक्सटेंडेड द मौर्यन एम्पायर, और इन्होंने मौर्यन एम्पायर को आगे और एक्सटेंड किया, बढ़ाया। ऑलमोस्ट द होल इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और लगभग पूरा ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट इनके कंट्रोल में था। एक्सेप्ट फॉर द किंगडम ऑफ कलिंगा, बस कलिंगा किंगडम को छोड़ के, जो कि प्रेजेंट डे उड़ीसा में है। एंड अ फ्यू किंगडम्स इन द साउथ, और कुछ किंगडम्स जो कि साउथ के हैं, ये सब मौर्यन रूल के अंडर में आते हैं। बिंदुसारा में हैव एक्सटेंडेड मौर्यन कंट्रोल एज फार साउथ एज कर्नाटका, और बिंदुसारा ने अपना मौर्यन कंट्रोल कर्नाटक के साइड तक भी एक्सटेंड किया आफ्टर कैंपेनिंग इन द डेक्कन। जब डेक्कन में इन्होंने कैंपेनिंग की, मीन्स प्रचार किया अपने साम्राज्य का, तो इन्होंने साउथ में भी, कर्नाटका में भी इन्होंने अपना मौर्यन कंट्रोल किया। देन बिंदुसारा डाइड अराउंड 272 BCE, और बिंदुसारा जो थे
वो 272 BC के अराउंड मर गए थे एंड वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन अशोका, और उसके बाद उनका जो साम्राज्य था वो अशोका ने संभाला, जो कि उनके बेटे थे। अशोका कौन थे? बिंदुसारा के बेटे थे। अशोका, द ग्रेटेस्ट ऑफ द मौर्यन किंग, इज़ कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर्स इन हिस्ट्री। अशोका जो थे वो सबसे महान मौर्यन किंग थे और इन्हें कंसीडर किया गया सबसे महत्वपूर्ण रूलर इतिहास का। ही इज़ ऑल्सो रिफर्ड टू एज अशोका द ग्रेट, और इन्हें अशोका द ग्रेट भी कहा जाता था। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट हिज राइन कम्स फ्रॉम द वेरियस रॉक्स एंड पिलर एडिक्ट्स, और ज़्यादातर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो थी उनके शासनकाल की, वो कहाँ से आती है? उनके खुद के जो उन्होंने रॉक्स और पिलर एडिक्ट्स सेटअप किए थे, मींस रॉयल ऑर्डर्स और प्रोक्लेमेशंस जो थे, जो उन्होंने सेटअप किए थे, वहीं से ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन उनके शासन की मिल जाती है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिज एम्पायर, जो कि उन्होंने अपने साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में सेटअप किया था। दीज एडिक्ट्स वर रिटन मोस्टली इन द रीजनल लैंग्वेजेस, और ये जो एडिक्ट्स थे, ये जो ऑर्डर्स थे, ये क्षेत्रीय भाषा के में लिखे हुए थे, मींस अलग अलग रीजन की जो लैंग्वेज होती थी उस लैंग्वेज में लिखे थे। दे कन्वेड हिज मैसेजेस एंड आइडियाज़ टू हिज सब्जेक्ट्स डायरेक्टली, और ये कन्वे करते थे उनके मैसेजेस को और आइडियाज़ को उन्हीं के विषय पे डायरेक्टली। बिंदुसारा, द फादर ऑफ अशोका, बिंदुसारा जो कि अशोका के फादर थे, पिता थे, हैड ऑलरेडी सेटअप अ वास्ट एम्पायर, उन्होंने पहले ही एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया था। अशोका गवर्न दिस वास्ट एम्पायर, अशोका ने इसी वास्ट एम्पायर की रक्षा की और उसे गवर्न किया, रूल किया बहुत अच्छे से। एंड ही ऑल्सो एनेक्स द किंगडम ऑफ कलिंगा, और जो कलिंगा किंगडम जो कि प्रेजेंट डे उड़ीसा में है, जो कि उनके कंट्रोल में नहीं था उस टाइम, एंड ब्रॉट इट अंडर हिज रूल, उसको भी इन्होंने क्या किया? ऐड कर लिया अशोका ने, और अपने शासन में ले आए, उस पर रूल करने लगे। स्टूडेंट्स, होप you have understood this much. Now we will continue this chapter tomorrow. Thank you.